हम आपको महाकुंभ के वो दृश्य दिखाएंगे जो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं और अकल्पनीय हैं। रात 12 बजे से आज शाम 6 बजे तक 18 घंटों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। और ये जो संख्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कंबोडिया, यूएई, इजराइल, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसके अलावा इसने पहले दिन 13 जनवरी को बने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है जिसमें 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ 13 घंटे में प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। इसलिए आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है और यह हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। कल पहले दिन हर घंटे लगभग 11.5 लाख और हर मिनट 19,200 लोगों ने यह पवित्र स्नान किया था, जबकि आज दूसरे दिन हर घंटे 19 लाख और हर मिनट 32,000 लोगों ने पवित्र स्नान किया है। अब तक 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आस्था की ये डुबकी लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। और कल भी हमने आपसे ये बात कही थी कि पूरी दुनिया को आज भारत से सीखना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, यानी भीड़ के लिए इतनी जबरदस्त जब भीड़ हो, करोड़ों लोग वहां पर आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है और इनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम करने हैं, ये पूरी दुनिया को, बड़े बड़े देशों को आज भारत से सीखना चाहिए। और इसमें भी पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों और साधु संतों ने शामिल होकर आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अमृत स्नान को राजसी स्नान या शाही स्नान भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि अमृत स्नान के दिन आज क्या हुआ। तो ये अमृत स्नान वो स्नान होता है जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम अनुसार हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर पूरे ठाठ बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, तब उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और प्रयाग के कुंभ के आयोजन में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया था। लेकिन पिछले साल सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने सरकार से यह आग्रह किया कि वो स्नान के नाम को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाए और इसे शाही स्नान न कहकर अब सिर्फ अमृत स्नान कहा जाए। और इसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस नाम को बदल दिया और इस बार सैकड़ों वर्षों के बाद शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे भी हम यही कहेंगे कि अब ये शाही स्नान नाम का जो शब्द है, इसे आप त्याग दीजिए और अब सिर्फ अमृत स्नान यहां पर होगा। ये अमृत स्नान नागा साधुओं के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी तरह से अमृत स्नान के लिए नागा साधु 17 से 21 श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है और इसमें मन का भी श्रृंगार किया जाता है। इनमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाया जाता है। गले पर पांव में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। पंचकेश यानी जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटा जाता है। रोली का लेप लगाया जाता है। हाथों में अलग अलग तरह की अंगूठियां और गले में फूलों की माला पहनी जाती है। हाथों में चिमटा, डमरू और कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इस दौरान उनका यह पूरा श्रृंगार भगवान शिव को समर्पित होता है। इनमें भस्म यह बताती है कि जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन कुछ ही समय के लिए होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीक होता है और हाथों में चिमटा
शस्त्रों का प्रतीक होता है और ऐसा भी माना जाता है कि यह श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। और इस तरह 17 से 21 श्रृंगार करने के बाद नागा साधु आज पहले अमृत स्नान में घोड़े और अलग अलग विशेष रथों पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर आते हैं और आज भी यही हुआ। यह दृश्य देखने लायक है और जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा, यह पूरा दृश्य अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। अब आप भी इन शानदार दृश्यों को देखिए और भारत की इस सनातन परंपरा पर आपको भी आज गर्व करना चाहिए। ये अखाड़े अपने कैंप, अपने शिविर से निकले हैं और ये अखाड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए आगे जो है वो नागाओं की घुड़सवार सेना है और इन सेनाओं के हाथों में तलवारें और दूसरे असलहे हथियार आपको दिखाएंगे। महाराज कैसी तैयारी है? एकदम धूमधाम से है। अमृत वेला का स्नान है। आज ही के दिन अमृत गिरा था 4 जगह पे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। आज कैसा स्नान होगा ये अमृत स्नान? अमृत वेला का स्नान होगा। पहले देवता को नहलाया जाएगा, फिर हम लोग बाबा लोग नहाएंगे, उसके बाद भगत। तो आप देखिए इस तरीके की ये तैयारी है और बकायदा ये जो जितने इनके साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, ये आगे की सेनाएं ऐसी होती हैं जो रास्ता बनाते हैं और फिर ये जो अखाड़े हैं ये धीरे धीरे आपको इस वक्त प्रस्थान करते हुए दिखाई देंगे। एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि जहां तक निगाह जाती है वहां तक संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों, मंडलेश्वरों के रथ, सवारियां, सिंहासन, छत्र, चमर दिखाई पड़ रहे हैं। जो शिष्यगण हैं वो अपने गुरु के ऊपर छत्र की छाया रखे हैं और उन्होंने वहां चमर हिलाते हुए ये एक सम्मान का प्रतीक है जो राजा महाराजाओं के समय से ये प्रतीक चले आ रहे हैं। What you see now is the Akhada making its way back. All of the members making their way back to the Akhada after going ahead and taking a holy dip. महामंडलेश्वर महाराज, अब जो ये अभी आपकी जो तैयारी है ये क्या इसकी प्रक्रिया है, कहाँ होगी, कैसे जाएंगे? अभी ये जो हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं उसमें महानिर्वाण अखाड़े का प्रथम स्नान होता है और इस बार सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हम लोग इसको अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं क्योंकि मुगल काल में इसको शाही स्नान बोलते थे। तो मुगल काल में बड़े हमले हुआ करते थे तो हम लोग अखाड़ों ने एक सेना तैयार की जिसको नागा सेना बोलते हैं। आप देखेंगे आगे आगे नागा लोग हैं, तो इसलिए इस बार बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और बड़े अच्छे ढंग से लोग व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जैसे आज हम लोग समय से निकले, पहले कई बार समय से लेट हो जाते थे लेकिन व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये बहुत अच्छा है और लगभग 144 साल बाद ऐसा कुंभ लग रहा है, इसलिए महाकुंभ के नाम से इसको घोषित किया जा रहा है। इस बार के महाकुंभ में कुल मिलाकर 3 अमृत स्नान होंगे। इनमें पहला अमृत स्नान आज मकर संक्रांति के दिन हुआ है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला अमृत स्नान नागा साधुओं के द्वारा ही क्यों किया जाता है, यानी सबसे पहले यह अमृत स्नान जो है वो नागा साधु ही क्यों करते हैं। तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था और उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया जाता है और यह अधिकार उनके सम्मान के लिए है। और इसीलिए कुंभ मेले में जब अमृत स्नान की शुरुआत होती है तो सबसे पहले नागा साधु ये स्नान करते हैं। और आज भी चाहे कुंभ हो
अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, सबसे पहला अमृत स्नान नागा साधु ही करते हैं। और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। हम लगातार इस बार आपको नागा साधुओं के बारे में बताते चले आ रहे हैं, क्योंकि नागा साधु समाज से कटे होते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को नागा साधुओं के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो ऐसे क्यों रहते हैं, इसके बारे में भी एक रहस्य बना रहता है। इसलिए आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं होता। नागा साधु जीवित रहते हुए ही अपना पिंड दान कर देते हैं, और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती। इसके स्थान पर उन्हें जल समाधि या भू समाधि दी जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले ही अपने जीवन के विचार को नष्ट करके अपना पिंडदान और अपना अंतिम संस्कार कर चुका होता है, यानी वो जीवन को जीवित रहते हुए ही छोड़ चुका होता है। ऐसी भी मान्यता है कि जब नागा साधुओं को उनकी मृत्यु के बाद जल समाधि या भू समाधि दी जाती है, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनर्जन्म के इस चक्र से पूरी तरह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस बार महाकुंभ के मेले में 60 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, रशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश प्रमुख हैं। और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब ये तमाम ईसाई लोग, ये तमाम क्रिश्चियंस महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे साधु संत और सन्यासी महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं, उनका भी एक ही अंतिम लक्ष्य है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो पूरी दुनिया से लोग जो आ रहे हैं, इस महाकुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे किसी भी देश के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब मोक्ष चाहते हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि हमें महाकुंभ में आकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और हमारे देश में भी ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आखिर यह मोक्ष होता क्या है, और इस अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग सब कुछ त्याग कर मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्ष का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, और इस मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। मोक्ष की अवधारणा दुखों से मुक्ति के बारे में बताती है। अब ये दुखों से जो मुक्ति है, जितनी बार आप जन्म लेते चले जाएंगे उतनी बार आप दुखों से घिरे रहेंगे। इसका एक मतलब यह भी होता है, रामचरितमानस में लिखा है कि मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा दुखों से घिरा हुआ रहता है, और ये दुख इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं, और ये दुख और इच्छाएं ही चिंता का असली कारण होते हैं। इसीलिए पूरे जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान चिंता में डूबा रहता है। हर इंसान के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में उसे सिर्फ सुख दिखाई देता है, और हम सोचते रहते हैं कि अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ी नौकरी है, बहुत सारा पैसा है, तो शायद वो व्यक्ति बहुत सुखी होगा। हम सब किसी न किसी की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन इस व्यक्ति के जैसा अगर हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन यह सच नहीं है। इस संसार में हर मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, और हर मनुष्य के दुख अलग अलग है, चाहे वो कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, और यही इच्छाएं उसे दुखों से हमेशा घेरे रखती हैं। ये इच्छाएं जो हैं, ये दुखों का असली कारण है, और इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। इनमें लिखा है कि अगर मनुष्य की कोई इच्छा पूरी होती है तो उसे क्षण भर के लिए सुख जरूर प्राप्त होता है, लेकिन अगर यह इच्छा पूरी नहीं होती तो उसके हिस्से में हमेशा दुख ही आते हैं। वो मायूस रहता है, वो क्रोधित रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, और हर क्षण दुखों का सामना करते हुए सुख की इच्छा करता रहता है। और यही दुख मोक्ष यानी इन दुखों से मुक्ति का बड़ा आधार बनते हैं। ये मुक्ति भी असल में दो प्रकार की होती है, एक है अनित्य और दूसरी है नित्य। अनित्य मुक्ति वो होती है
जिसमें दुखों से मुक्ति कुछ देर के लिए प्राप्त होती है, कुछ क्षणों के लिए आपको दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे तक ध्यान लगाकर रखता है तो वो शायद उस 1 घंटे के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, लेकिन यह ध्यान समाप्त होने के बाद दुखों का चक्र उसके जीवन में वापस लौट आता है। इसी प्रकार से अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो उस धन प्राप्ति की खुशी, आप कोई नया मकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी खुशी, या किसी भी भौतिक वस्तु को पाने की खुशी, किसी भी सफलता को पाने की खुशी अस्थायी होती है। और ये सब खुशियां पाने के बाद भी आप कुछ समय के बाद वापस उसी चिंता में घुलने लगते हैं और ये खुशियां आपके लिए अनित्य मुक्ति साबित हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत बार आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, आप जिस मकान की इच्छा करते हैं, जिस गाड़ी की इच्छा करते हैं, जिस प्रमोशन की इच्छा करते हैं, जिस बैंक बैलेंस की इच्छा करते हैं, जिस परीक्षा में पास होने की इच्छा करते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। आपको लगता है अगर ऐसा हो जाए तो आप हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, शायद कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रहती है और उस खुशी के बाद वापस आप दुख की तरफ जाने लगते हैं, आपको दोबारा से चिंताएं सताने लगती हैं। लेकिन नित्य मुक्ति में ऐसा नहीं होता। नित्य मुक्ति वो होती है जिसमें इंसान सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और इसी मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि जब जन्म और मरण के इस चरण चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है तो भी आपको दुख से और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष की अवस्था मनुष्य के चित्त को उस स्थिति में ले जाती है जहां मृत्यु का भय रहता है, ना संसार की चिंता रहती है, ना भूख और प्यास का एहसास होता है। और जब मनुष्य सुख दुख, अंधकार और प्रकाश, सर्दी और गर्मी और किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यही कारण है कि जो लोग मोक्ष की तलाश में होते हैं वो हर प्रकार के मोह और माया को त्याग देते हैं। उन्हें ना सुख से कोई खुशी होती है और न दुख से कोई, ना वो दुखी होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सनातन धर्म में मोक्ष को इतना आवश्यक क्यों बताया गया है। तो इसका जवाब वेदों में लिखा है। वेदों के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार 3 लोकों में स्थान मिलता है। पुण्य कर्मों के लिए स्वर्ग लोक मिलता है, पाप के कर्मों के लिए नरक लोक मिलता है और पुण्य और पाप के मिश्रित कर्मों के लिए संसार लोक मिलता है। और इस प्रकार से पुनर्जन्म के कारण मनुष्य के दुख कभी भी समाप्त नहीं होते। जैसे ही जन्म होता है, जैसे ही जीवन मिलता है, दुख शुरू हो जाते हैं, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। सनातन धर्म यह कहता है कि अगर मनुष्य को इन तीनों लोक से मुक्ति चाहिए तो उसे जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करना होगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। संक्षेप में कहें तो जीवित रहते हुए जो व्यक्ति सभी तरह के मोह और माया से मुक्त हो जाता है उसे स्वर्ग लोक, नरक लोक और संसार लोक की जगह परमात्मा के पास स्थान मिलता है और वो हमेशा के लिए कर्म बंधन से स्वतंत्र होकर दुखों से मुक्त हो जाता है। यही है मोक्ष। और यही कारण है कि दुनिया भर में जितने भी लोग मोक्ष की अवधारणा को समझते हैं उन्हें यह लगता है कि मनुष्य का जीवन बिना मोक्ष के दुखों से हमेशा घिरा रहेगा। तब वो मुक्ति के मार्ग पर निकलते हैं और इनमें भी नित्य मुक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वो है ध्यान। ध्यान से मनुष्य खुद को सभी प्रकार के मोह माया से अलग कर सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध स्वरूप में ला सकता है। और अगर आप ध्यान लगाते हैं और अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तब आपके कर्मों में भी शुद्धि आती है। अगर कर्म शुद्ध हुए और मन शुद्ध हुआ तो फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त को अनंत आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि जो साधु संत और सन्यासी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं वो अपने आप में हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें आत्मा के आनंद के लिए भौतिक वस्तुओं की इसके बाद कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे साधु संतों को, जो पहुंचे हुए साधु संत हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं, उनके पास न घर है, न संपत्ति है, न बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, न बड़े बंगले हैं, न बैंक बैलेंस है, न शानदार महंगे कपड़े हैं, फिर भी वो इतने प्रसन्न रहते हैं।
बड़ी बात यह है कि इस बात को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लोग समझ रहे हैं। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो यहां आ रहे हैं, लेकिन हमारे अपने देश के बहुत सारे लोग आज भी सनातन धर्म की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, इसे अंधविश्वास मानते हैं और उन्हें लगता है कि मोक्ष की अवधारणा खोखली है और मोक्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। आज भी आपको भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि किसी भी नदी में स्नान करने से आखिर पाप कैसे धुल सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों से आए लोग भारत की हजारों वर्ष पुरानी इस सनातन संस्कृति में पूरा विश्वास रखते हैं और उनका कहना है कि बिना पाप धोए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और वो प्रयागराज के महाकुंभ में अपने पाप कर्मों को धोकर और पुण्य कर्मों को हासिल करके ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप महाकुंभ में विदेशों से आए इन लोगों को जरा ध्यान से सुनिए, जिन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति से प्रभावित होकर सब कुछ त्याग दिया है और अब ये मोक्ष की तलाश में यहां पर आए हैं और प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करके ये लोग अपने पाप को धोना चाहते हैं। धनुजानी रोशिनी दिति सुता रोशिनी दुर्मता शोषिनी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। The amount of people that are here today are 5 times the country I come from. So it's like an immense amount of people being here, but at the same time it's so festive, it's so colorful, it's so blissful to be here. And the security and all the arrangements that have been made are amazing. So it's a very special, very unique experience. सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। मेरे लिए ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे मैं वर्षों से महसूस करना चाहता था। मैं भारत के लोगों से मिलना चाहता था। It's, you can't even explain it. I've been now, this is my 3rd one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, every people is pulsing, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, I'm very happy to be in India because I love India. I'm very happy to be in the Kumbh Mela. So you wear Indian get-up like bindi and dupatta? Yes, How was this experience? because it's the 6th time for me in India. And even if I have an husband, but I love bindi, yes. I feel very fortunate to participate in this Mahakumbh Mela. Very impressive how many people is coming here from everywhere. So this is a very nice opportunity to share to everybody this Mahakumbh Mela. Nick, first of all, namaste. What's it been like? Actually, unbelievable. It's so energizing, and the atmosphere was so friendly and warm, and it was actually quite almost peaceful when we were right in there in the middle of the night, but it's now getting really big. I mean, millions of people are here. There's no doubt about it. There are absolutely millions of people. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant experience. I really like how the energy, it's very calm and peaceful, and everyone's very friendly, and it feels very good to be here. काफी अच्छा है।
तैयारी अच्छी है, काफी सफाई है, लोगों का अच्छा सपोर्ट है। So friendly, so much community, so supportive. Feels incredible to be here. I've been waiting to come. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just. Nowhere in the world can you do this, and this is so special. I feel very fortunate that यहाँ आकर बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। मैं अमेरिका सहित सभी वेस्टर्न देशों के लोगों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि शांति के इस अनोखे उत्सव में आकर शामिल हों और एक बदलाव लाएं। and making a change for the positive in our world. सबे अंग गुणहीन हूँ ताको जतन न कोय एका किशोरी कृपाते जो काचू होय सो होय। तुम ओ एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया माया किस विधि मिलूं दया माया तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। अब एक और बड़ी अजीब सी बात देखिए, सनातन धर्म की सबसे ज्यादा आलोचना किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं करते, बल्कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग ही सनातन संस्कृति का सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। इसी देश में रहने वाले लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिनमें कहा जाता है कि सनातन धर्म लोगों में जातियों के आधार पर भेदभाव करता है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि महाकुंभ की इन तस्वीरों में आपको कहीं कोई भेदभाव नजर आ रहा है? आपको कहां यह दिख रहा है कि इन करोड़ों लोगों में कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अगड़ी जाति का? क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि महाकुंभ में ओबीसी समुदाय के लिए अलग से घाट बनाए गए हैं, दलितों के स्नान के लिए अलग घाटों को आरक्षित किया गया है और अगड़ी जाति के जो लोग हैं, सवर्ण जो हैं, उनके लिए अलग घाट रहेंगे? सनातन संस्कृति तो वो है जो लोगों को अलग अलग जातियों और वर्गों के बंधन से मुक्ति दिलाकर उन्हें एक साथ जोड़ती है। आज प्रयागराज के संगम में लोगों के पाप उनकी जातियों के हिसाब से नहीं धुलते, बल्कि ये पाप उनकी श्रद्धा और आस्था के कर्म अनुसार धुलते हैं। जीवन में उन्होंने क्या कर्म किए हैं उसके आधार पर उन्हें फल मिलते हैं। और सनातन धर्म हर इंसान को बराबर मानता है और उस इंसान को जांचने की, परखने की एक ही चीज है, और वो है कि उस इंसान ने कर्म कैसे किए हैं अपने जीवन में। चाहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस जॉब्स अमेरिका से महाकुंभ में आकर पवित्र स्नान करें, या जूना अखाड़े के नागा साधु इस महाकुंभ में वही पवित्र स्नान करें, सबको इससे बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सबके लिए समान आशीर्वाद है। लेकिन दुख की बात यह है कि सबके बावजूद इसी देश में सनातन संस्कृति का अपमान किया जाता है। इसे अंधविश्वास बताया जाता है कि नदी में पवित्र स्नान करने से पाप कैसे धुल सकते हैं। आज हमारे देश में जो नेता जातीय जनगणना की बात करते हैं, हमारे देश में, यह हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ी देर के बाद कुछ और भी आपको बताने वाला हूं। हमारे देश में जो लोग कहते हैं कि ओबीसी के लिए अलग आरक्षण होना चाहिए, दलितों के लिए अलग आरक्षण होना चाहिए, जो लोग जाति पाति का मुद्दा लगातार उठाते हैं, आज वो तमाम नेता जो कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आज उन्हें इस बात पर एक जांच बैठानी चाहिए, आज उन्हें महाकुंभ पर एक जांच बैठा देनी चाहिए, यह देखने के लिए कि यहां पर ओबीसी का आरक्षण कहां हो रहा है, यहां पर दलितों का आरक्षण कहां हो रहा है, यहां पर दलितों के घाट कहां पर अलग बनाए गए हैं, ओबीसी के घाट अलग कहां बनाए गए हैं, और दूसरी जातियों के जो घाट हैं वो कहां पर अलग बनाए गए हैं। यहां जातियों के आधार पर कितना भेदभाव हो रहा है, आज इस पर एक जांच बैठानी चाहिए। तो जो एक भ्रांति फैलाई जाती है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समाज को अलग अलग जातियों में बांट देता है और ये जातियां कभी एक साथ नहीं आ सकती। हिंदू धर्म के लोग इन जातियों से ऊपर उठकर कभी एकता के साथ एक साथ नहीं आ सकते। आज ये जो तस्वीरें हैं ये उस भ्रांति को तोड़ती हैं।
ये देश और विदेश से आए तमाम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनकी जातियां अलग अलग हैं, इनमें से न जाने कितने दलित होंगे, कितने एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, कितने ही सवर्ण होंगे, लेकिन ये सारे लोग आज अपनी जातियों को छोड़कर, वर्णों को छोड़कर, जातियों से ऊपर उठकर सिर्फ एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के तौर पर यहां पर पहुंचे। तो आज हमारे देश में जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले, ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाले, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के लिए आज बहुत बड़ा सबक है इन तस्वीरों में। अब वापस आते हैं उस बात पर कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं। तो आज से लगभग 1400 वर्ष पहले, वर्ष 629 में, जब चीन के महान बौद्ध भिक्षुक हुएनसांग भारत आए थे और उन्होंने प्रयागराज में इसी कुंभ के मेले का आयोजन देखा था, तब उन्होंने लिखा कि प्रयाग में एक सिक्का दान करना 1000 सिक्के दान करने के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह चीन से आने वाला एक व्यक्ति कह रहा है। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं और वह ऐसी सभी कहानियों को मनगढ़ंत मानते हैं जिनमें यह बताया गया कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी थीं, वो 4 स्थान उसी दिन से पवित्र हो गए थे और तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। और जो लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं वो यहां आकर पवित्र स्नान करके अपने पाप धो सकते हैं। और वो 4 स्थान हम आपको वैसे तो रोज बताते हैं, लेकिन वो स्थान कौन से हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, क्योंकि यहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति और आस्था का एक जीवंत स्वरूप है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही हमने आपको यह बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो यह अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों तक चलने वाला है और आपके पास इसमें शामिल होने के लिए अब भी काफी समय है। हालांकि अगर किसी कारणवश आप महाकुंभ में नहीं जा पाते तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, अब आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई कॉपी, पेंसिल है, पेन है, कागज और पेन है तो आप ले लीजिए और आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो वीडियो है इसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पहला, अगर आप महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप घर पर रहकर भी भगवत नाम का या अपने आराध्य देवी देवता के नाम का स्मरण कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने घर के स्नान पात्र में गंगा और यमुना नदी का जल मिलाकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके घर में गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल नहीं है तो भी ऐसी स्थिति में आप अपने आराध्य का स्मरण करके भी सामान्य पानी से, सामान्य जल से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको उतना ही पुण्य लाभ मिलेगा जितना महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने से आपको मिलता है। अब आप ये देखिए कि सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति और ब्रह्मांड है। आप इस नक्शे को जरा देखिए, ये सारे उन त्योहारों के नाम हैं जो आज या कल, अगले इन 2-3 दिनों में अलग अलग राज्यों में मनाए जा रहे हैं।
आज दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। गुजरात में उत्तरायण का त्योहार मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांति का त्योहार है। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, उत्तराखंड में घुघुतिया, बिहार में खिचड़ी पर्व, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश में पेद्दा पाडुंगा, कर्नाटक में सुग्गी हब्बा और मणिपुर में लुई नगाई नी नाम का त्योहार आज मनाया जा रहा है। पूरे देश में त्योहार एक ही है, नाम अलग अलग है। दिलचस्प बात यह है कि इन त्योहारों के नाम आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, लेकिन इन्हें मनाने की जो वजह है वो एक ही है, और वो है हमारी प्रकृति। आज के दिन से सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और इससे दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। और उत्तरी गोलार्ध के देशों में यह समय कृषि के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। आज से ही ऋतु बदलने की भी शुरुआत होती है और इसी ऋतु परिवर्तन को सनातन संस्कृति में पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है और इस मौके पर पूरे देश में अलग अलग नामों से त्योहार मनाए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले लोग इसके मौलिक विचार को समझते ही नहीं है। असल में सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि धर्म क्या होता है। आमतौर पर लोग धर्म को ईश्वर से जोड़कर देखते हैं। जो अल्लाह को मानता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानता है उसे हम क्रिश्चियन कहते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को मानता है, उनकी पूजा करता है, उसे हिंदू कहते हैं। और ये धर्म की वो परिभाषाएं हैं जो इंसानों ने पिछले 2000 वर्षों में खुद ही बनाई हैं। लेकिन सनातन धर्म इससे भी हजारों वर्ष पुराना है और ये इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति और ब्रह्मांड है। सनातन का अर्थ होता है सदा और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को मैटर और स्पिरिट में बांटा गया है। मैटर का मतलब है ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत, और स्पिरिट का मतलब है वो शक्तियां जो इस पूरी प्रकृति में वास करती है। अग्नि में जो शक्ति है, वायु में जो शक्ति है, पेड़ पौधों में, वृक्षों में जो शक्ति है और यहां तक कि मिट्टी में जो शक्ति है, वो एक स्पिरिट है। और स्पिरिट यानी शक्ति को ही सनातन धर्म में ईश्वर माना गया है। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान प्रकृति को नहीं बदल सकता और सनातन धर्म इसी प्रकृति को धर्म का रूप मानता है। लेकिन कुछ नेता इसकी गलत व्याख्या करके सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म है जो प्रकृति में ईश्वर होने की बात करता है। और क्योंकि प्रकृति बदल नहीं सकती, इसलिए सनातन धर्म भी बदल नहीं सकता। और इसका अर्थ यह नहीं है कि सनातन धर्म रूढ़िवादी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पर्वतों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। प्रकृति के हर रूप को सनातन धर्म में पूजा जाता है। असल में सनातन धर्म तो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म है और यह इकलौता ऐसा धर्म भी है जो महिलाओं को देवी के समान दर्जा देता है। अगर पूरी दुनिया सनातन धर्म को मानने लगे तो क्लाइमेट चेंज जैसी जो आज समस्याएं हैं वो दुनिया में होती ही नहीं। इसके अलावा सनातन धर्म कहता है कि प्रकृति ही ईश्वर है और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे ज्यादातर त्योहार प्राकृतिक संरचनाओं पर केंद्रित है, जिसमें लोग चंद्रमा, सूर्य, जल, नदियां और यहां तक कि पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। और आज भी हमारे देश के लोग ऐसे ही त्योहारों को मना रहे हैं जो प्रकृति को समर्पित है। क्रिकेट के मैदान पर लेकर आते हैं क्योंकि हमारे देश के लोग क्रिकेट को भी एक धर्म की तरह ही मानते हैं। इसलिए अब आपको भारत की क्रिकेट टीम के बारे में एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े बड़े सेलिब्रिटी खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के बाद अब बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। ऐसी चर्चा है कि इन खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई नए नियम लागू करने के बारे में सोच रहा है, जिनके तहत इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी खिलाड़ियों के ऐशो आराम में अब कटौती कर दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने कुछ नए नियमों के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है। और ये नए नियम क्या हो सकते हैं? 45 दिन के विदेश दौरे पर किसी खिलाड़ी का परिवार अब सिर्फ 14 दिन ही उसके साथ रह पाएगा। जो खिलाड़ियों की पत्नियां हैं, जो कई बार लगातार उनके साथ रहती हैं, अब वो 14 दिन से ज्यादा इन खिलाड़ियों के साथ नहीं रह पाएंगी। अगर दौरा छोटा होगा तो खिलाड़ियों की पत्नी
सिर्फ 7 दिन ही खिलाड़ी के साथ रह पाएगी। सभी खिलाड़ी टीम की बस में ही यात्रा करेंगे। किसी को भी अलग से किसी दूसरी गाड़ी में जाने की अनुमति नहीं होगी। बड़े बड़े खिलाड़ियों के जो पर्सनल मैनेजर होते हैं, उन्हें टीम होटल में रुकने की सुविधा नहीं होगी। अब अगर किसी बड़े खिलाड़ी का मैनेजर है तो वो उस होटल में नहीं रुकेगा जहां पर टीम रुकी हुई है, उसे दूसरे होटल में रूम लेना पड़ेगा। और स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में भी इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के असिस्टेंट्स को बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। हवाई यात्रा में किसी भी खिलाड़ी का लगेज 150 किलोग्राम से ज्यादा अगर होगा तो उसका पैसा बीसीसीआई नहीं देगा। अभी तक नियम यह था कि बीसीसीआई जो है वो ज्यादा जो लगेज होता था उसका पैसा भी देता था। अब बीसीसीआई एक लिमिट तय करने के बारे में सोच रहा है। अगर खिलाड़ी का जो सामान है वो 150 किलोग्राम तक है तब बीसीसीआई उसका पैसा भरेगा। उससे ऊपर होगा तो खिलाड़ी को इसका पैसा खुद भरना पड़ेगा, उसको लाने ले जाने का। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि ये सारे बड़े बड़े खिलाड़ी 150 किलोग्राम या उससे ज्यादा लगेज को लेकर आखिर जाते क्यों हैं? ये 150 किलोग्राम लगेज की आवश्यकता क्या है इनको? किसी खिलाड़ी के क्रिकेट बैग का जो वजन है औसतन 40 किलोग्राम के आसपास ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। यहां तक कि अगर आप कितने भी बैट्स अपने साथ ले जाएं, हर खिलाड़ी मान लीजिए 2, 4, 5, 6 बैट्स लेकर जाता है, 8, 10 बैट्स भी लेकर जाता है, तो आप सोचिए 10 बैट भी अगर वो लेकर गया तो इनका वजन भी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। तो फिर जो बाकी के 100-125 किलोग्राम का वजन है, यह वजन किस चीज का होगा? यह वजन शायद उनके कपड़ों का हो सकता है। तो ये जो खिलाड़ी हमारे जाते हैं, ये 150, पौने 200 किलो वजन लेकर जब जाते हैं, आखिर इनके बैग में, इनके लगेज में, सामान में ऐसा क्या होता है कि इन्हें इतना ज्यादा सामान की आवश्यकता होती है? खिलाड़ी को क्या चाहिए? खिलाड़ी को सिर्फ पहनने के लिए कपड़े चाहिए और अपना एक किट बैग चाहिए। अगर ऐसा है भी तो वो ये क्यों चाहते हैं कि इस लगेज का पैसा भारत का क्रिकेट बोर्ड चुकाए? अब आपको एक क्रिकेट खिलाड़ी की वो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं जो उस खिलाड़ी की आस्था और अपने भगवान के प्रति कृतज्ञता से जुड़ी हुई है। तस्वीर तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटने के बाद भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी तिरुपति मंदिर गए और इन तस्वीरों में वो घुटनों पर चलकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। 21 साल के नीतीश कुमार रेड्डी भगवान को उस मौके के लिए धन्यवाद कहने के लिए आए हैं जो उन्हें टीम इंडिया में खेलने और फिर शतक बनाने के लिए मिला है। जो शतक उन्होंने बनाया, जो मौका टीम इंडिया में उन्हें खेलने के लिए मिला, उस मौके का धन्यवाद देने के लिए ये युवा क्रिकेट खिलाड़ी आज भगवान के दर पर आया है और कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां चढ़कर ये भगवान तक पहुंच रहा है, भगवान का धन्यवाद देने के लिए। देखिए, तो हमारी भारत की क्रिकेट टीम में भी अब 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक वो जो बहुत बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं, जो बड़े बड़े बहुत सेलिब्रिटी हैं, जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इस समय कमा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर छाए रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जो टीवी पर आने वाले हर दूसरे विज्ञापन में आपको दिखाई देते हैं। वो खिलाड़ी कम और सेलिब्रिटी ज्यादा हो गए हैं। वो खेलते कम हैं और कैमरे के सामने शूटिंग ज्यादा करते हैं। तो एक तो वो खिलाड़ी है जिनका लाइफस्टाइल अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है और हमारे देश के जो युवा हैं वो सपना देखते हैं कि एक दिन इन खिलाड़ियों के जैसे हमारी जिंदगी हो जाए। इन खिलाड़ियों पर अब बीसीसीआई अंकुश लगाना चाहता है। इनके ऐशो आराम पर, इनके सेलिब्रिटी स्टेटस पर, इनकी मनमानी पर अंकुश लगाना चाहता है। दूसरी तरफ वो खिलाड़ी हैं जो अभी नए नए टीम में आए हैं, जो टीम में अपनी जगह को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर आज उन्हें एक मौका मिला है तो ये भगवान की उनका बहुत बड़ा वरदान है और जब वो अच्छा खेलते हैं तो भगवान का धन्यवाद करने के लिए जाते हैं और जो कुछ मौका उन्हें मिल रहा है उसे भगवान के वरदान के तौर पर लेते हैं। वो जानते हैं अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी आज इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि अगर वो चाहें तो भी बिना खेले भी टीम इंडिया में ऐसे ही रह सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे विज्ञापन देने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनका जो बिजनेस मॉडल है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अब टीम इंडिया में 2 प्रकार के खिलाड़ी हैं। एक वो जो ये समझते हैं
कि वो ना भी खेलें अगर अच्छा तो भी उन्हें कोई हिला नहीं सकता, और जिनके पेट अब भर चुके हैं, जिनके अंदर वो आग नहीं बची। और दूसरी तरफ वो नए खिलाड़ी हैं जो इस मौके को एक वरदान की तरह लेते हैं, जो आज भी ये इस चिंता में रहते हैं कि कहीं अगले टीम में, अगले मैच में उन्हें निकाल ना दिया जाए। और बीसीसीआई को अब चाहिए ये कि वो नए टैलेंट को खोजे, वो नए खिलाड़ियों को ले, जो खिलाड़ी हर मैच को जीवन और मरण का प्रश्न बना ले, जो खिलाड़ी हर मैच को गंभीरता से ले, जिन खिलाड़ियों को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की चिंता ना हो, जिन्हें विज्ञापनों की चिंता ना हो, जो खिलाड़ी हर मैच में ये ना देखें कि इस मैच में कितना पैसा कमाना है। सबके मोबाइल फोन में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो ना तो कभी डायल होते हैं और ना ही डिलीट।